ओम नमः शिवाय। शिव और शक्ति को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत का समय अत्यंत शुभदायी होती है। प्रदोष व्रत को प्रभावी माना जाता है। इससे व्रत रखने से बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। प्रदोष व्रत के प्रताप से जीवन में दुख, दोष, दरिद्रता का अंत हो जाता है और खुशियाँ का आगमन होने लगती है। इस बार दिसंबर में दूसरा प्रदोष भी रवि प्रदोष पड़ रहा है। 24 दिसंबर को रवि प्रदोष का संयोग कई तरह के दोषों को दूर करता है। इस संयोग के प्रभाव से तरक्की मिलती है। आरोग्य, ऐश्वर्य, अच्छे स्वास्थ्य और मान सम्मान में वृद्धि के लिए रवि प्रदोष व्रत करना बहुत ही ज़्यादा खास माना जाता है। मार्गशीर्ष माह के दूसरे प्रदोष व्रत के डेट और मुहूर्त महत्व के बारे में हम आपको बता रहे हैं। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल प्रदोष व्रत 24 दिसंबर को दिन रविवार के दिन रखा जाएगा। ये दिसंबर का माह का दूसरा और साल का आखिरी प्रदोष व्रत होगा। तो प्रदोष व्रत प्रदोष काल यानी सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के बाद 45 मिनट इसके बीच में शिव साधना करना बेहतर होता है। पूजा बहुत ज़्यादा फलदायी होती है। अब त्रयोदशी मुहूर्त के बारे में हम आप सबको बता दें। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 24 दिसंबर को सुबह 6:24 पर शुरू हो जाएगी और अगले दिन 25 दिसंबर को 5:54 पर समाप्त हो जाएगी। पूजा का मुहूर्त शाम 5:30, रात 8:14। इस बीच में आप पूजा भोलेनाथ माँ पार्वती जी या गणेश जी का, शिव परिवार का पूरा पूजा कर लीजिए। और प्रदोष काल में पूजा करना सबसे ज़्यादा व्यस्त होता है। अगर जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो लोग भी प्रदोष काल में हाथ धुलकर और पूजा कर सकते हैं। भोलेनाथ माँ पार्वती का शिवलिंग का दर्शन करना बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। रवि प्रदोष क्यों खास होता है इसके बारे में हम आपको बता दें। रवि प्रदोष व्रत करने से बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। और प्रदोष व्रत साल में कई बार आता है, प्राय महीने में 2 बार आते हैं। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत रखने का पूरे 2 गाय दान करने के जितना फल मिलता है। तो वेदों के महाज्ञानी सूर्य जी ने शौनकादि ऋषियों को प्रदोष व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए बताए थे कि कलयुग में जब अधर्म चरम पर होगा तो अन्याय की राह पर जा रहे होंगे, उस समय प्रदोष व्रत एक माध्यम बनेगा जिसके जरिए वे शिव की आराधना पर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकेगा और अपने सारे कष्टों को दूर कर सके। रवि प्रदोष व्रत कथा। श्री सूर्य जी बोले, हे विचारवान जानियो, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा सुनाता हूँ। एक गांव में अति दिन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोतले में क्या बंधा। बालक ने निष्कंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारागार में बंद करने का आदेश दे दिया। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात राजा को स्वप्न में हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातःकाल ही छोड़ दो, नहीं तो आपका राज वैभव सभी नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक को सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारा वृत्तांत राजा को सुना दिया। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुला लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर
5-5 गांव तुमको दान में दे देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद में रहने लगा। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। इस तरह से कहानी संपूर्ण हुआ है। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसे भोलेनाथ माँ पार्वती जी ने उस ब्राह्मणी पर और उस बालक पर मतलब अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, वैसे हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। प्रदोष व्रत करने वाले भक्तों को सुबह जल्दी उठनी चाहिए और भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी का पूजा करना चाहिए सुबह भी। उसके बाद शाम को फिर से स्नान वगैरह करके फिर से भोलेनाथ माँ पार्वती जी का पूजा करें और उनके बेलपत्र चढ़ाए ज़रूर और भान धतूरा ये सब भी चढ़ा दे, दूध भी चढ़ा दे, अक्षत और मिश्री वगैरह ये सब चढ़ा दे। इसके बाद से सारा दिन व्रती को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस तरह से जपते रहना चाहिए। और अगर हो सके तो महामृत्युंजय जप एक माला कर ले, सुबह शाम दोनों टाइम कर ले। या तो आपको और ज़्यादा करना है तो आप और ज़्यादा कर लीजिए। और शाम को अगर आप व्रत नहीं रह पा रहे हैं तो शाम को एक भोजन कर लीजिए मीठा, वो भी भगवान को भोग लगा कर।